दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। यह बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें लेकर आए हुए हैं। यह सिर्फ साइंस के क्वेश्चन का सेट चल रहा है। और बता दें कि यदि आपको क्लास ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़िए लोग और बताइए जवाब। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पादप अपने भोजन के निर्माण में सक्षम नहीं है, भोजन नहीं कर सकता है। बताइए, अपना निर्माण भोजन का नहीं कर सकता है। इसमें कौन से पादप हो जाएगा? इसका आंसर दिया है, सवाल भी दिया है, मशरूम, गाजर और बंधभोगी दिया है। इसमें से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मशरूम। इसका आंसर बी हो जाएगा, मशरूम है जो भोजन का निर्माण में सक्षम नहीं है। याद रखिएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा, मशरूम। विटामिन ए में गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। याद रखिएगा, गाजर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण समतल दर्पण पे आपतन बिंदु पर अभिलंब से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है तो किरण अपनी आपतन दिशा में कितने कोणों से विचलित होता है? यदि अभिलंब में 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है तो किरण आपतन दिशा में कितने कोणों पर विचलित होता है? 120 डिग्री। इसका आंसर 120 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जौहरी का रुज क्या कहलाता है? जौहरी का रुज क्या कहलाता है? बताइए, जौहरी का रुज यह कहलाता है फेरिक ऑक्साइड कहलाता है। फेरिक ऑक्साइड इसका याद रखिएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। और एक बता दें कि लोहे में जंग लगने पर लोहे की भार क्या होता है? बताइए, बढ़ता है या घटता है? लोहे के जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? लोहे का भार क्या होता है जंग लगने पे? यह होता है, बढ़ जाता है। याद रखिएगा, बढ़ जाता है यदि लोहे में जंग लगता है तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लोहे का मुख्य निष्कर्षण क्या है? हेमेटाइट। अभी याद रखिएगा, अयस्क होता है हेमेटाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के निर्माण में से कौन सा भाग शरीर के प्रतिरक्षा का कार्य करता है? रक्त के निर्माण में कौन सा भाग शरीर के प्रतिरक्षा में कार्य करता है? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्त के निर्माण में कौन सा भाग शरीर के प्रतिरक्षा में काम करता है? यह करता है श्वेत रक्त कोशिका कहलाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कण आकार और रचना में अमीबा के समान होता है। यह भी रखता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? बताइए, श्वेत रक्त का जीवन काल अगर पूछे कितना होता है श्वेत रक्त का जीवन काल, तो क्या होगा? इसका हो जाएगा 1 से 4 दिन। ठीक, याद रखिएगा, 1 से 4 दिन होता है जीवन का। श्वेत रक्त कण कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। यह भी याद रखिएगा, श्वेत रक्त कण कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? बताइए, क्रायोलाइट यह हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है, क्रायोलाइट। बॉक्साइट भी किसका है? बॉक्साइट अगर पूछे तो किसका अयस्क हो जाएगा? यह भी एल्युमिनियम का है, बॉक्साइट। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CH3COH किसका रासायनिक सूत्र है? CH3COH किसका रासायनिक सूत्र है? यह बताइए, CH3COH किसका रासायनिक सूत्र होता है? यह होता है मिथिल
अल्कोहल का होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, मिथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है। और अल्कोहल का रासायनिक सूत्र कितना होता है? अल्कोहल का होता है OH होता है, ठीक। और मिथिल का CH3COH होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण क्या कहलाता है? यह कहलाता है LPG। इसका आंसर सी हो जाएगा, LPG कहलाता है। मास गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। याद रखिएगा, अगर मास गैस पूछे किसे कहते हैं मास गैस, तो हम मीथेन को कहते हैं। यह भी याद रखिएगा, मीथेन को कहा जाता है मास गैस, मीथेन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेनॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम याद रखिएगा, टोकोफेनॉल होता है, टोकोफेनॉल, ठीक। विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन कैल्सीफेनॉल किसका होता है? कैल्सीफेनॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेनॉल। देखिए, टोकोफेनॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, यही पूछा गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। और रेटिनॉल किसका है? विटामिन ए का रासायनिक नाम विटामिन ए है। और थायमिन किसका है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। यह भी याद रखिएगा। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडा जो बारूद बनाने के काम में आता है, उसका रासायनिक नाम बताना है, क्या होता है? यह होता है पोटेशियम नाइट्रेट। इसका आंसर सी हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट होता है जो बारूद बनाने के काम में आता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है, किसके लिए लाया जाता है? नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पासवर्ड सुरक्षा करता है। कंप्यूटर का पासवर्ड सुरक्षा करता है, किस कारण से करता है? सॉफ्टवेयर के पुराने पढ़ने से, सॉफ्टवेयर की त्रुटि से, तंत्र के अधिकृत आगमन से, इनमें से कोई नहीं। किसके कारण पड़ता है? इसका आंसर सी हो जाएगा, तंत्र के अधिकृत अधिगम से होता है पासवर्ड की सुरक्षा। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? यह 2 दिसंबर, याद रखिएगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब किया गया था? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब किया गया था? यह किया गया था 1946, याद रखिएगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर पूछे तो इसकी खोज 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है? बताइए। इसका हो जाएगा विटामिन डी रिकेटस होता है, ठीक। विटामिन डी के कमी से कौन सा होता है? रिकेटस विटामिन डी के कमी से। इसका ए आंसर हो जाएगा। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेनॉल, यह भी याद रखिएगा। और विटामिन डी किसमें प्रमुख स्रोत पाया जाता है? मछली में पाया जाता है, मछली के यकृत तेल में पाया जाता है, और दूध में और अंडा में विटामिन डी पाया जाता है। और सूर्य के प्रकाश संश्लेषण उपस्थित विटामिन डी पाया जाता है, ठीक। यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर बताइए।
क्रायोजेनिक इंजन में नोदक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा, दिया हुआ है द्रव हीलियम, द्रव नाइट्रोजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन मीथेन। इसमें क्या होगा? यह हो जाएगा द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन में पाया जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रवित हाइड्रोजन और द्रवित ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। किस में किया जाता है इसका उपयोग? रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है, यह भी याद रखिएगा। और द्रवित एल्युमिनियम का रेफ्रिजरेटर के रूप में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण कितना होता है? यह होता है 0 डिग्री। इसका आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नीति का कोण 0 डिग्री होता है। यदि भूमध्य रेखा पे उत्तर में पूछे तो 23.5 डिग्री, यह भी याद रखिएगा। 23.5 डिग्री अक्षांश पे होता है, कर्क रेखा माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। पृथ्वी के गोलाकार छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो क्या होता है? यह होता है चंद्र ग्रहण के समय होता है। ठीक, पृथ्वी के गोलाकार छाया चंद्रमा पे पड़ती है तो चंद्र ग्रहण के समय होता है। और बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या आता है? पृथ्वी। यह याद रखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है पृथ्वी, तो होता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ठीक, और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है? चंद्रमा आता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच क्या आता है? चंद्रमा आता है, तो हम लोग सूर्य ग्रहण लगता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? यह अमावस्या के दिन होता है। ठीक, यह भी याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या का दिन होता है सूर्य ग्रहण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। पानी के त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, यह होता है 273.16 डिग्री केल्विन होता है। त्रिगुणात्मक बिंदु 273.16 डिग्री होता है, याद रखिएगा, त्रिगुणात्मक अगर पूछे तो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होता है? यह होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का वजन कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। ठीक, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, याद रखिएगा। मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? यह कहता है गुर्दा के द्वारा। गुर्दा के द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है, गुर्दा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? बताइए, यह होता है अमोनिया। अमोनिया गैस होता है जो रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने में प्रयोग किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक
अम्ल का रासायनिक सूत्र बताना है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह होता है CH3COOH। इसका आंसर सी हो जाएगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। यह अनेक फलों के रसों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। और यह विशेष रूप से किसमें पाया? सिरका में भी एसिटिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, सिरके में एसिटिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित खनिज पे विचार कीजिए और बताइए। इस कैल्शियम, लोहा और सोडियम दिया हुआ है, लिखा है कि ऊपर दिए गए खनिज में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कितनी आवश्यक होती है? इसमें से दिए गए खनिज में मानव संकुचन के लिए कितनी आवश्यक है? कैल्शियम, लोहा और सोडियम, इसमें कौन कौन से आवश्यक है बताइए। यह हो जाएगा कैल्शियम और सोडियम आवश्यक है। जिस 1 और 3 किस में दिया है? 1 और 3 सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, कैल्शियम और सोडियम। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम तीनों प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध बताना है। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? इसका समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/R = समानांतर क्रम घरों में वायरिंग के लिए काम होता है। ठीक, R2 + R3। इस पे हम लोग सूत्र पे बैठा के सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा? आइए, कम 1 कितना दिया? R1 10 दिया है, प्लस R2 20 दिया है, 20 ओम दिया है, और 1/30 ओम R3 दिया है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इस सब का एलसीएम हो जाएगा 60। और एलसीएम लेंगे तो 10 छक कितना होता है? 60 हो जाएगा। और 20 तियाँ 60 होता है। और 30 दिया था, तो 30 दूना 60। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 और 2 11, 11/60। ठीक, 1/R = 11/60 है। तो इसको ओम में प्रतिरोध करेंगे तो 60/11 ओम हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी में दिया है 60/11 आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप बढ़ने से पृष्ठीय तनाव होता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव क्या होता है? पृष्ठीय तनाव घटता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठीय तनाव कम होता है। ठीक, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। यह भी याद रखें, पृष्ठीय तनाव का एसआई मात्रक पूछे तो एसआई मात्रक तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। याद रखिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख। नेक्स्ट है पुच्छल तारे परिक्रमा करता है। पुच्छल तारा परिक्रमा करता है, यह करता है सौर मंडल की करता है। पुच्छल तारा परिक्रमा करता है, सौर मंडल का करता है। सौर मंडल का मुखिया कौन होता है? सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। यह भी याद रखिएगा, सौर मंडल का पूछे मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। यह भी याद रखिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।